वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हम डिस्कस करेंगे सेप्टल एब्सेस। लास्ट मैंने लेक्चर में सेप्टल हीमाटोमा आपको पढ़ाया था। आज जो है ना इंशाल्लाह हम सेप्टल एब्सेस को कवर करेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, सेप्टल एब्सेस में सबसे पहले अगर हम उसके सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स देखें तो कि किस तरह से सिनेरियो आ सकता है पेशेंट में, तो हिस्ट्री होगी। मैंने हीमाटोमा से आपको याद करवाया था, एच से हीमाटोमा, एच से आर्स। इसमें नॉट इन आर्स, इसमें कोई आर्स की हिस्ट्री नहीं होगी, इसमें कोई डेज की हिस्ट्री होगी। मतलब 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मतलब एक पेशेंट है उसको ट्रामा हुआ और उसके बाद 3-4 दिनों के बाद जब वो अपना एग्जामिनेशन करवाने आया तो उसमें जो है ना एब्सेस बनी हुई थी। ठीक है, वो डेज की हिस्ट्री देगा और उसमें वो कहेगा कि पेन है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, उसकी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। ये आपने बात माइंड में रखनी है। उसको अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट अगर मैं कहूँ कि एब्सेस और जो हीमाटोमा है उसमें जो डिफरेंस करने वाली बात है वो फीवर की है और डेज की है। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद करनी है कि जो सेप्टल एब्सेस वाला पेशेंट आएगा ना उसमें फीवर की हिस्ट्री ज़रूर होगी, क्योंकि वो एब्सेस बन गया, पस बन गई है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आ गए, उन्होंने इन्फेक्शन फैला के उन्होंने फीवर करवा देना है पेशेंट में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसमें कोई हेडेक की हिस्ट्री हो सकती है, फ्रंटल हेडेक हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, ट्रॉमा हिस्ट्री तो मैंने आपको पहले बताया होगी। और इसमें जो है ना नो रेडिश स्वेलिंग, इसमें कोई रेडिश स्वेलिंग का वो जिक्र नहीं करेगा सिनेरियो में कि मतलब पेशेंट है उसको कोई रेडिश स्वेलिंग नहीं है, उसको फीवर है, उसको डेज की हिस्ट्री है। ये सारे जो है ना इसके सिनेरियो पिकिंग पॉइंट्स हो गए। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो उसमें भी यही है कि स्वेयर बायोलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, दोनों कान, दोनों जो है नाक में उसमें। अच्छा, उसके बाद जो है ना उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, टेंडरनेस होगी और उसकी जो ब्रिज होगी नोज़ की वो भी उस उधर भी जो है ना जो हाथ लगाने से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें जो है एक बायोलेटरल स्वेलिंग जो है बहुत नॉस्ट्रल्स में नज़र आएगी, बट नॉट इन रेडिश कलर। एब्सेस बनी हुई होगी, उसका जो सेप्टल म्यूकोजा होगा वो कंजेस्टेड हुआ होगा, और जो उसके लिम्फ नोड्स हैं, एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो सब मैंडिबुलर जो उसके लिम्फ नोड्स हैं वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमें लार्ज इनलार्ज और टेंडर मिलेंगे। अच्छा, ये सारी अब हम इसकी काज की बात करते हैं कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्या क्या काजेज़ हैं जो हमें सेप्टल एब्सेस करवा सकती हैं। अब काज की अगर बात करें तो ये जो है ना वो कहता है बेटा सेप्टल हीमाटोमा जो है ना पेशेंट में जब बना था तो वही जो है ना वो लीड कर सकता है सेप्टल एब्सेस में। अब ये हीमाटोमा जो है ना वो कुछ दिनों के बाद जो है ना वो एब्सेस बन सकता है, ये हमने उसकी कॉम्प्लिकेशंस में भी डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना या तो हो सकता है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ टाइफाइड या मीज़ल्स का, तो एक्यूट इन्फेक्शन जो है उससे भी एब्सेस बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों इसकी काजेज़ होगी। जब हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, अब एब्सेस बन गया तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि उस एब्सेस को आप ड्रेन करो, इंसिजन करो उसकी और इसको ड्रेन करो जितना पॉसिबल हो सके ना, ताकि जो है पेशेंट का जो पेन है वो रिलीफ हो। इसमें पेन हो रहा था ना पेशेंट को, तो इंसिजन और ड्रेनेज से जो है ना हमने उसका पेन कम करना है। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो इंसिजन और ड्रेनेज है। उसके बाद अगर पस हो गई है और नेक्रोज्ड पीसेस हैं, हमने कहा था, ठीक है, तो नेक्रोज्ड पीसेस जो है ना उसको हम किस तरह से रिमूव करेंगे, सक्शनिंग करेंगे ताकि जो पस है या नेक्रोज्ड कोई मटीरियल रह गया तो उसकी भी हम सक्शनिंग करें। उसके बाद हम इंसिजन जो है ना दे दी हमने, और उसके अलावा पस वगैरह हमने सारी ड्रेनेज कर दी। तो तन हमने उसको मज़ीद इन्फेक्शन ना हो तो हमने सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देने हैं उसको, ताकि जो है कितने दिनों के लिए देने हैं, 10 दिनों के लिए देने हैं, ताकि जो है ना इन्फेक्शन बहुत अच्छे से सारा ट्रीट हो जाए और पस जो है वो ड्रेन हो जाए और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अच्छा, ये सारे इसकी ट्रीटमेंट की बात हो गई। तो आई होप सो कि आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडेबल होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में या अगर साथ ही कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेप्टल नहीं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं सेप्टल हीमाटोमा, अगर आपके माइंड में क्या क्या आ रही हैं कि कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अब एब्सेस बन गया तो किस तरह की, 2 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक होती है कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशन, दूसरी होती है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, कि यही जो एब्सेस है वो ब्रेन में भी जा सकती है। अच्छा, इंट्राक्रेनियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है पेशेंट में जो है मेनिंजाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, मगर वही इन्फेक्शन जो है ना, और कवेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो नोज से जो है ना इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है। अगर कॉस्मेटिक कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डिप्रेशन हो सकती है, डॉर्सम ऑफ द कार्टिलेजिनस डॉर्सम ऑफ द नोज, डिप्रेशन हो सकती है नोज़ की डॉर्सम पे। सेप्टल परफोरेशन हो सकती है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, तो जो है ना सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। उसके बाद सुप्राटिव डिप्रेशन हो सकती है, फ्लैपिंग हो सकती है सेप्टम की। तो ये सारी इसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती हैं। फ्लैपिंग हो गई, डिप्रेशन हो गई, कॉस्मेटिक रीजंस में हमने पढ़ा सेप्टल परफोरेशन हो सकती है। तो ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। थैंक यू।